हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब हम करनी के प्रश्नों को और भी नए तरह के प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। चैनल को देखते रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। करनी की तुलना, करनी की तुलना पर आधारित प्रश्न। दरअसल इस टॉपिक में हम दो विभिन्न करणियों की आपस में तुलना करते हैं कि वो कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सजातीय करणीय की आवश्यकता होती है। चूँकि हमारे पास सजातीय करणी अगर उपलब्ध हैं तो उनमें हम आसानी से बड़े और छोटे की तुलना कर सकते हैं, और अगर हमारे पास सजातीय करणी नहीं है तो हमें उन्हें सजातीय करणी में परिवर्तित करना होगा। चलिए हम देखते हैं। एक प्रश्न आपके सामने दे रहे हैं, और मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो जो अपलोड किया है उसमें आपको बताया था किस तरह से करणी की घातांक को किस तरह से हम समान बनाते हैं, और जिनकी घातांक समान होती है उनको समान या क्या नाम सजातीय करणी बोलते हैं। जैसे एक प्रश्न लिखा हुआ है, घनमूल 2 वर्गमूल 3 और घनमूल 4। इस तरह से यहाँ पर 4 करणी दी हुई हैं, 3 करणी दी गई हैं। इन तीनों करणियों की तुलना करके आपको बताना है, यानी आरोही या अवरोही क्रम में। अब मैं आप यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आरोही या अवरोही। अब दोनों ही क्रम में आप लिख सकते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों, जब तक इनकी करनी घात आप समान नहीं कर लेते हैं तब तक आप इनको अरेंज नहीं कर सकते। तो पहले तो हम इन तीनों करणियों की घातांक पता करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है घनमूल 3, इसकी घात है 3। ये है वर्गमूल 3, इसकी घात 2, और ये घनमूल 4, इसकी घात 3। तो दोस्तों हम 3, 2, 3 का लासा निकालते हैं। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त। 3, 2, 3 का लघुत्तम समापवर्त 3 दूनी 6 आएगा। सबसे पहले हमने इनकी घातांक का पता किया, घातांक को लेकर के पहले उनका लासा निकाला। अब लासा एक वो संख्या प्राप्त हो गई जिससे तीनों करणियों की घातांकों को आप परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर करनी घात 3 है तो इसमें आप 2 से गुणा करेंगे। तो ये आप लिखते हैं घनमूल 2, ये रहा घनमूल, और ये 2 लिखा हुआ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 6 पर परिवर्तित करना है। तो 2 से गुणा किया और 2 पे 2 घातांक लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पर वर्गमूल 3 लिखा हुआ है तो ये 2 माना जाएगा, और इसमें 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 पर भी हमें 3 घातांक लगानी पड़ेगी। जितने से गुणा करना है उतनी घातांक, जितने से बाहर गुणा करना है करनी घात में उतने से ही घातांक लगाना। इसी तरह से ये रहा आपका घनमूल 4। घनमूल को 6 बनाना है, सॉरी। तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 की घात लगानी पड़ेगी। अब हम ये तीनों करणियों को सरल बनाते हैं। तो ये आपका करनी 6 रूट 2 की घात 2 यानी कि 4 हो गया, कॉमा ये आपका हो गया 6 रूट 3 तिया 9 तिया 27, और ये आपका कितना है 6 रूट 4 चौके 16। अब हमारे पास 3 करनी है और तीनों करणियों की घातांक समान है। ये तो सजातीय करनी हो गई। सजातीय करनी में अब या फिर आप आरोही अथवा अवरोही जिस क्रम में लिखना चाहें आप उस क्रम में इनको बना सकते हैं। आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटी करनी ये है, उससे बड़ी ये है 6 मूल 4, और इससे बड़ी 6 मूल 16, और इससे बड़ी 6 मूल 27। अब इनके अपने असली रूप लिख देते हैं। तो इसका मूल रूप क्या था, घनमूल 2। इसका मूल रूप क्या है, घनमूल 4। और इसका मूल रूप क्या है, वर्गमूल 3। तो ये इसका आरोही क्रम हो गया। और अगर आप इसी को अवरोही क्रम में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको आप पलट करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी करनी की तुलना किस प्रकार की जा सकती है। एक से अधिक करनी हो
तो सबसे आपका मुख्य उद्देश्य वहाँ पर उनकी घातांक को समान करना है, और अगर समान करनी है या सजाती करनी है तो उन्हें आप आसानी से तुलना कर सकते हैं, बड़ी है या छोटी करनी है। इसी तरह से एक विशेष प्रश्न आता है संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। संयुग्मी प्रश्न पर आधारित जैसे कि कोई भी करनी इस प्रकार लिखी हो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको संयुग्मी पर आधारित प्रश्न में एक करनी लिखी हुई है 2 सही 3 प्लस वर्गमूल 5। तो यहाँ पर इसको आप सरलीकरण करने के लिए जो 3 प्लस वर्गमूल 5 लिखा हुआ है, इस करनी की संयुग्मी करनी निकालेंगे। और संयुग्मी करनी किस तरह से निकालते हैं, तो ये रहा आपका 3 प्लस वर्गमूल 5 की संयुग्मी करनी। संख्या तो वही रहेगी लेकिन चिन्ह बदल देंगे आप, 3 माइनस वर्गमूल 5, ये आपकी संयुग्मी हो गई करनी। और इसी तरह से अगर 3 माइनस वर्गमूल 5 लिखा होता तो इसकी संयुग्मी करनी होती 3 प्लस वर्गमूल 5। और क्या है कि हम इसके संयुग्मी जो हर में करनी दी गई है उसका संयुग्मी ज्ञात करके, यानी करनी से पहले के चिन्ह बदल करके उसका अंश और हर दोनों में अलग अलग गुणा करते हैं। ये रहा आपका संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। अब आप संयुग्मी गुणन करेंगे तो संयुग्मी गुणन में इस तरह के गुणन में अधिकतर एक फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने कई जगह पढ़ा होगा, सर्वसमिका में, गुणनखंड में, बीजगणित में। और ये सर्वसमिकाएँ हैं, इनका बहुत ही अधिक उपयोग होता है गणित में, अंकगणित में भी समान रूप से, बीजगणित में भी। बीजगणित में तो इन पर एक चैप्टर ही दिया जाता है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए, जैसे ये आपका a प्लस बी a माइनस बी है, इसी तरह 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऊपर की संख्या में जो 2 है, 2 का पूरी करनी में गुणन होना है। लेकिन हर में आप देखते हैं a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला आप लगा सकते हैं, यानी प्रथम पद का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग और माइनस अंतिम पद का यानी करनी का वर्ग। तो ये आपका बहुत ही आसान हो जाता है। 2 का गुणा किया 3 में, 2 तिया 6, 5 करनी में किया तो 2 वर्गमूल 5। और यहाँ पर जब इसे हमने हल किया तो 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल 5 का वर्ग, ये करनी से वर्ग खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आपका मान 5 रहेगा। इसे आप हल कर सकते हैं। 9 में से 5 गया 4, यहाँ आपका उत्तर आया 6 माइनस 2 वर्गमूल 5 बटे 4। अब ये करनी, ये आपका संयुग्मी गुणन करके अब इसको आप अलग अलग संख्या बना सकते हैं। 6 बटे 4 माइनस 2 वर्गमूल 5 बटे 4। कहने का मतलब यहाँ पर आपको संयुग्मी निकालना था। किसी भी करनी का संयुग्मी अगर निकालना है तो करनी का चिन्ह बदल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस वर्गमूल 3, तो इसका आप संयुग्मी निकालेंगे तो संयुग्मी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 प्लस रूट 3 हो जाएगा, यानी करनी का चिन्ह बदल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न है इसका, वो भी हम आपको घर करके दिखा देते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 3 बटे 2 वर्गमूल 3। एक प्रश्न और हम आपको संयुग्मी से बता देते हैं। प्रश्न हल करना है 3 बटे 2 प्लस वर्गमूल 3। बेटा भैया, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें संयुग्मी गुणन का ही सहारा लेना पड़ता है। जब हर में कोई भी, इसको अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं, कोई करनी दी गई है तो उसकी संयुग्मी करनी ज्ञात करके तब हम अंश और हर में उसका अलग अलग गुणा करते हैं। तो इसकी संयुग्मी करनी क्या हो सकती है, 2 माइनस वर्गमूल 3, 2 माइनस वर्गमूल 3 और यहाँ पर भी 2 माइनस वर्गमूल 3। अब इस संयुग्मी करनी का हम आपस में जब गुणा करते हैं तो पहले तो आपका जो अंश है उसमें 3 का गुणा 2 माइनस वर्गमूल 3 में
और इधर आपका a प्लस बी a माइनस बी आप याद कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मौके के साथ रट भी जाएगा। इस तरह के प्रश्न 101%, चूँकि हम यहाँ पर संयुग्मी से ही गुणन करते हैं तो एक पद प्लस का होगा, दूसरा पद माइनस का होगा, प्रथम पद का वर्ग और माइनस दूसरे पद का वर्ग। इसको आप जब हल करेंगे तो प्रथम पद का वर्ग 4 आएगा और इसका मान आएगा 3 निकल करके। और ये 3 का आप गुणा कर देते हैं, 3 दूनी सीधा सीधा 6 लिख दीजिए आप। 3 का 2 में गुणा, 3 का वर्गमूल 3 में, तो -3 वर्गमूल 3, और यहाँ आपका 2 का वर्ग आता है 4 और ये वर्गमूल 3 करने से वर्ग खत्म, 4 का 3, 4 माइनस 3 1 आया और 1 का कोई मान नहीं होता, ये आपका हल निकल के आ जाएगा। तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि सरल कीजिएगा, 1/2 माइनस या प्लस वर्गमूल 7, सरल कीजिए। इस तरह के प्रश्न एकेडमिक में आते रहते हैं और कंपटीशन में अगर इस तरह कहीं पर भी स्थिति आती है तो आप बिना संयुग्मी गुणन किए हुए इनको हल नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को देखते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।